हेलो स्टूडेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित स्टडीज क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में क्लास 10th मैथ के हम लोग राजीव प्रकाशन के बुक से पढ़ेंगे, वो भी जो 2025 में न्यू अपडेट होकर आया है। उस बुक से प्रश्नावली 1.1 पढ़ेंगे। ठीक है गाइस, तो देखिए मैं 9 नंबर क्वेश्चन हल करेंगे। और पहला दूसरा जो लोग नहीं देखे हैं वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। तो देखिए गाइस, ये 9 नंबर क्वेश्चन है, इसको हल कर रहे हैं। देखिए इसमें लिखा है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक पर समाप्त हो सकती है। तो देखिए गाइस, इसका हल है। हल फिर 6n कह रहा है, 6n के अभाज्य गुणन खंड बराबर 2 गुणे 3 और इसका पावर n है, 2/3 6। तो हम अतः देखिए, अतः ऐसी कोई संख्या नहीं जो 6n को 0 पर समाप्त करे। यही हमारा आंसर है। फिर हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है। 10 नंबर क्वेश्चन दिया है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और फिर 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 फिर गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 अभाज्य संख्या क्यों है। तो देखिए मैं क्वेश्चन हल कर रहे हैं। देखिए गाइस, 10वां क्वेश्चन है हमारा, हल कर रहे हैं हम। क्वेश्चन देख सकते हैं, आप बुक से देख लीजिए और सवाल हल कर रहे हैं। देखिए 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस का 5। तो देखिए इसमें 13 प्लस 13, इसमें से हमें एक 13 को कॉमन ले लेना है। 13 को कॉमन ले लीजिए पहले, फिर उसी तरह फिर लिखिए 7 गुणे 11 फिर गुणे 13 गुणे प्लस 13, फिर बराबर का चिन्ह लगाइए। एक 13 यहाँ से कॉमन ले लीजिए, फिर हम 13 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, 13 कॉमन ले लेते हैं। फिर 7 गुणे 11 प्लस 1। तो देखिए गाइस, 13 फिर 11 सते 77 प्लस 1 फिर 13 गुणे यहाँ से 77 1 78 फिर 13 से गुणा करिए, 78 को गुणा कर दीजिए या 78 को 13 से गुणा कर दीजिए, बात वही एक ही है। देखिए गाइस, इसको गुणा करके आप देख लीजिए, 10,014 आएगा।
जो एक अभाज्य संख्या है। अब गाइस हम ये वाली संख्या हल करेंगे। तो देखिए गाइस हम ये क्वेश्चन अब हल कर रहे हैं। देखिए इसमें कॉमन निकाल लीजिए। यहाँ 5 है और यहाँ भी 5 है, तो इसमें से एक संख्या कॉमन निकल आएंगी। ये 5, यहाँ से 5 हम कॉमन ले रहे हैं। 5 कॉमन ले लीजिए तो बचेगा ये 7 बचेगा। 7 गुणे 6 गुणे, इसको कॉमन ले लिए हैं, चाहे एक यहाँ पर लिखें या ना लिखें। चलो लिख देते हैं, नहीं कुछ लोगों को नहीं समझ में आएगा कि 5 ये कहाँ गया, ये कुछ लोग नहीं समझ पाते हैं। तो देखिए फिर यहाँ 5 की जगह पर 1 लिखे, फिर गुणे लगाओ, फिर 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। फिर देखिए यहाँ पर 5 फिर है, तो प्लस लगाकर यहाँ भी 1 लिख दीजिए। फिर इस संख्या को आप गुणा कर लीजिए। 5, फिर इसको गुणा करने पर 1008 आएगा। फिर प्लस में 1 लिख लीजिए, प्लस में 1, फिर 5 गुणे 1000, 1 जोड़ दोगे तो 1009 हो जाएगा। फिर इसको गुणा करिए, गुणा करके देख लीजिए, आएगा 5045, जो एक भाज्य संख्या है। इसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना आरंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? कह रहा है कि मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, तो इसे एक वृत्ताकार पथ बना लीजिए ऐसे, और फिर उसके चारों ओर एक पथ है। ये मैदान है खेल का, और ये रास्ता है चारों ओर, ये पथ है। यहाँ से यहाँ एक स्थान है, यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं सोनिया। फिर देखिए 12 मिनट पे उसी स्थान पर पहुंचती है, और रवि 12 मिनट में सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगा समय बराबर 18 मिनट। फिर रवि को एक चक्कर लगाने में लगा समय कितना मिनट है? 12 मिनट। फिर देखिए 12 और 18 का एलसीएम निकाल लीजिए। फिर 18 का अभाज्य गुणनखंड, पहले अभाज्य गुणनखंड करिए। 18 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 गुणे 3 गुणे 3। फिर 12 का
अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3। फिर देखिए इसका एलसीएम कितना आया है। एलसीएम आया है इसका 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 2। जो संख्या मिल रही हैं वो भी और जो नहीं मिल रही हैं वो भी लिखी जाती हैं। देखिए 2 मिल रहा है और 3 मिल रहा है, फिर 3 और 2। फिर देखिए गाइस एलसीएम बराबर 2 2 तिहाई 6 6 18 18 दूना 36 18 दूना 36 36 मिनट लगता है। 36 मिनट। फिर लिख लीजिए पुनः रवि और सोनिया एक ही स्थान पर 36 मिनट के बाद मिलेंगे। यही हमारा आंसर है। 12 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, दिखाइए कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए 12n का मान 0 या 5 पर समाप्त नहीं हो सकता है। पावर n गाइस हल करते हैं। 12वां क्वेश्चन दिया है, इसमें 12n बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3, इसकी पावर है n। हम जानते हैं अगर किसी भी संख्या का आखिरी का अंक 0 या 5 हो तो उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड में 5 जरूर आता है। 5 जरूर आता है, लेकिन 12 पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 कभी नहीं आता है, कभी नहीं आता है। आता है 12n की पावर है का अंत 0, अंत का अंक 0 या 5 पर नहीं हो सकता है, जहाँ n कोई प्राकृतिक संख्या है।